Good morning. Welcome back students. Welcome to this online SS class. तो स्टूडेंट्स अभी तक हम इस बुक के 3 लेसन्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 4 का रिवीजन। और लेसन नंबर 4 है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट की लोकेशन के बारे में, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ किस तरह की वेजिटेशन है, यहाँ के लोगों की लाइफ किस तरह की है, ये सब चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा था पीछे लेसन में, फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था इंडिया जो है वो 5 फिज़िकल डिवीजन्स में डिवाइड की गई है। और वो फिज़िकल डिवीजन्स हमने पढ़े थे नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, साउदर्न प्लेट्यू और कोस्टल प्लेन। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया है, ये हमने पढ़ा था। पहले 2 डिवीजन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी हम 3rd डिवीज़न इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपका ये लेसन स्टार्ट कर रही हूँ, ये आपका बुक में पेज नंबर 30 पर दिया हुआ है। तो ओके, लेट अस स्टार्ट। As you know, a desert is a flat area covered with sand. It has very little vegetation. It receives little or no rainfall. तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। तो सबसे पहले डेजर्ट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। डेजर्ट मतलब वो एरिया, वो जगह, वो फ्लैट एरिया जहाँ सिर्फ सैंड ही सैंड बिखरी हुई हो, जहाँ सिर्फ हमें दूर तक रेत ही नज़र आती है। वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती, कोई ग्रीनरी, कोई ट्रीज़, पेड़ हमें नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती, रेन नहीं होती, या फिर बहुत ही कम होती है, लिटिल रेनफॉल। तो बारिश ना होने की वजह से वहाँ कोई ग्रीनरी नहीं, कोई वेजिटेशन नहीं, दूर दूर तक क्या नज़र आता है, सिर्फ सैंड नज़र आती है। तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं डेजर्ट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। Rajasthan lies to the southwest of northern plains. The map shows that a huge area of Rajasthan is a desert. The Aravalli Hills divides Rajasthan into 2 parts. The eastern part is quite fertile, while the western part is rocky and sandy. The Chambal flows in the eastern part. The western part of Rajasthan is known as the Indian Desert or the Thar Desert. The Thar Desert was formed due to the low rainfall and heavy soil erosion. तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है? ये इंडियन डेजर्ट हमारे राजस्थान में आता है। और राजस्थान की लोकेशन क्या है? हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ वेस्ट में, यानी वेस्ट की तरफ, नीचे की तरफ जो है राजस्थान आता है। और अगर हम राजस्थान का मैप देखें तो राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा डेजर्ट है, यानी रेगिस्तान है। कैसे? राजस्थान में अरावली हिल्स, अरावली पहाड़ियाँ जो है, अरावली हिल्स हैं, वो हमारे राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 2 हिस्सों में बांटती हैं। एक हिस्सा जो ईस्टर्न पार्ट है वो फर्टाइल है, वो उपजाऊ है, वहाँ पे रेन भी है, वहाँ पे चंबल रिवर भी फ्लो करती है, चंबल नदी ईस्टर्न पार्ट में आती है। लेकिन जो वेस्ट का पार्ट है, अरावली हिल्स के वेस्ट का पार्ट है, वो रॉकी और सैंडी है, वहाँ पे सिर्फ पत्थर, चट्टानें और रेत नज़र आती है, वहाँ पर रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ वो वेस्टर्न पार्ट जो है वो कहलाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वो एक पूरा रेगिस्तान है, जो इसका अरावली के वेस्ट में जो पार्ट है राजस्थान का, वो पूरा एक रेगिस्तान है, जिसे हम कहते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये डेजर्ट कैसे बना? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रेनफॉल नहीं थी, कोई बारिश नहीं होती और सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा है। ऊपर की जो मिट्टी है वो हवाओं से बह जाती है, सॉइल इरोजन उड़ जाती है। तो अब इसी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। द थार डेजर्ट स्प्रेड्स फ्रॉम अरावली हिल्स टू द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट टू द बॉर्डर ऑफ हरियाणा इन द नॉर्थ। इन द वेस्ट इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सिंध डेजर्ट इन पाकिस्तान। तो अभी हमने पढ़ा कि अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड, वेस्ट में जो हिस्सा है राजस्थान का, वो
डेजर्ट है, जिसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट भी कहते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? अरावली हिल से शुरू हो रहा है और वेस्ट में ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है। पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। पाकिस्तान में ये सिंध डेजर्ट का हिस्सा बन जाता है। और अगर साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में देखें तो ये रन ऑफ कच्छ से लेकर के ऊपर नॉर्थ में हरियाणा तक फैला हुआ है। अब बात करेंगे यहाँ के क्लाइमेट की। द डेजर्ट रीजन रिमेन्स हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। इन समर्स द नाइट्स आर कूल एंड डेज आर हॉट। इन विंटर days are warm and the nights are very cold. There is very little rainfall in this region because Aravalli Hills lie in the direction of rain bearing winds and are not able to stop the winds to cause rain. तो क्या है स्टूडेंट्स, ये जो हिस्सा यहाँ का डेजर्ट एरिया में क्लाइमेट हॉट और ड्राई है, बहुत ही गर्म मौसम रहता है यहाँ पे। यहाँ समर्स में दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नाइट में थोड़ा सा कम होता है, और विंटर्स में दिन गर्म होते हैं और नाइट्स जो है वो कोल्ड होती है, ठंडी होती हैं। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो रेन बेयरिंग विंड्स हैं, जो मॉनसून विंड्स हैं, जब वो निकलती हैं तो अरावली हिल्स बीच में आती हैं और वो उसको रोक नहीं पाती, वो विंड्स आगे की तरफ मूव कर जाती हैं और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। इन द डेजर्ट्स विंड शिफ्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू फॉर्म स्मॉल माउंट्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स। अब यहाँ डेजर्ट में क्या होता है, जब हवाएं चलती हैं तो रेत बहुत उड़ती है और रेत उड़ उड़ के एक ढेर बन जाते हैं, रेत के उड़ उड़ के ढेर बन जाते हैं, और ये जो रेत के ढेर बनते हैं इन्हें हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। Sometimes strong winds blow away the sand with great speed. They are called sandstorms. और कई बार जब बहुत ही तेज़ हवा चलती है तो ये रेत बहुत स्पीड से उड़ती है और सारे में ऐसा दिखता है, रेत ही रेत नज़र आती है एटमॉस्फेयर में, उसे हम कहते हैं सैंड स्टॉर्म्स। The winds cause great damage to the soil. They blow away the topsoil. This type of damage to the soil is called soil erosion. अब ये जो इतनी विंड्स चलती हैं तो ये ऊपर की जो टॉप सॉइल है उसको उड़ा ले जाती है, वो उसको हटा देती है, और इसी नुकसान को, ये जो ऊपर की टॉप सॉइल जो कि बहुत ही अच्छी होती है वेजिटेशन के लिए, वो हट जाती है, इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। ड्यू टू सॉइल इरोजन लार्ज एरिया ऑफ डेजर्ट इज़ ड्राई एंड बैरन। और इसी वजह से क्योंकि टॉप सॉइल हट जाती है तो वो एकदम सूख जाती है मिट्टी, और बैरन वो एकदम बंजर हो जाती है, क्योंकि ऊपर की टॉप सॉइल ही वेजिटेशन के लिए फर्टाइल होती है। Trees do not grow in the desert because the climate is very hot and dry and it rains little. Sometimes it does not rain for many years. और यहाँ पे बरसात भी नहीं होती, कई बार कई सालों तक बिल्कुल रेन नहीं होती, तो यहाँ पे कोई वेजिटेशन भी नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं होते। It has scattered bushes and thorny shrubs at some places. At some places, palm, babool, cactus and thorny kikar are also found. These plants require little water. The farmers grow wheat, gram, jowar and bajra on their fields. The government has set up our country's largest wheat farm at Suratgarh. तो स्टूडेंट्स, वैसे तो यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे बहुत दूर कुछ बुशेस, कुछ झाड़ियाँ हो जाती हैं, और कुछ छोटे छोटे पौधे और कुछ पेड़ जैसे पाम के, बबूल के, कैक्टस के, कीकर के, ये पेड़ वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। ये पेड़ इसलिए ग्रो हो जाते हैं क्योंकि इनको बहुत ही कम वाटर चाहिए होता है। दीज प्लांट्स रिक्वायर लिटिल वाटर टू ग्रो। बहुत कम पानी इनकी ज़रूरत होती है, इसी वजह से ये कुछ इस तरह के पौधे, कीकर, बबूल, ये वहाँ पे किसी जगह पर उग जाते हैं। और कहीं फार्मर्स वीट, ग्राम, ज्वार, बाजरा जैसे क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। और सूरतगढ़ में गवर्नमेंट ने इंडिया का सबसे बड़ा वीट फार्म भी सेटअप करा है। वाटर इज़ हाउएवर फाउंड एट सम प्लेसेस इन डेजर्ट। The water comes mostly from small amount of rainwater that collects in streams and ponds
or underground water that comes to the surface and forms a pool. This pool is called an oasis. An oasis is a fertile spot in a desert. Most of villages in deserts come up around such an oasis. Date, palm trees are found at such places. अब यहाँ पे यूँ तो वाटर नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है। वो पानी कौन सा होता है? रेन वाटर, कुछ रेन वाटर जो कुछ स्ट्रीम्स में कलेक्ट हो गया होता है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर जो ऊपर सरफेस में आ जाता है। तो किसी किसी जगह यहाँ पे थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है और उस जगह को हम कहते हैं पूल। और ये पूल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेजर्ट में, क्योंकि ये ही ओनली प्लेस है जहाँ पे डेजर्ट में हमें वाटर अवेलेबल होता है। तो इस पूल के पास ही कुछ पेड़, कुछ ट्री भी ग्रो करते हैं, जैसे डेट, पाम ट्रीज हैं, वो इन्हीं पूल के आसपास उगाए जाते हैं, इन्हीं पूल के पास में होते हैं। और ये ही एक ऐसा फर्टाइल स्पॉट है, वहीं पर कुछ जो विलेजेस हैं वो भी वहाँ आकर के सेटअप हो जाते हैं, गांव भी वहीं पर बसे हुए होते हैं। तो ये एक फर्टाइल स्पॉट है जहाँ पर थोड़ा पानी मिलता है, जहाँ कुछ गांव आकर के सेटअप हो जाते हैं, जहाँ कुछ ट्रीज पाए जाते हैं। इस प्लेस को हम कहते हैं ओएसिस। तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में। The government is trying to provide water to Rajasthan for irrigating fields and for daily use. The water from Satluj has been brought to desert through the Rajasthan Canal, also called the Indira Gandhi Canal. It is the world's longest canal. At present, it waters Ganganagar and Bikaner district. Many areas around Rajasthan Canal have turned green with planting of trees, shrubs and other kind of vegetation. तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि वाटर की कितना शॉर्टेज है डेजर्ट एरिया में। अब गवर्नमेंट ने इनको वाटर प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोजेक्ट सेट किया है। सतलुज से वाटर प्रोवाइड किया जा रहा है इन डेजर्ट एरिया को थ्रू अ कैनाल। इस कैनाल का नाम है राजस्थान कैनाल, या फिर हम इसे इंदिरा गांधी कैनाल भी कहते हैं। इस कैनाल के थ्रू गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डेजर्ट एरियाज़ को वाटर प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वहाँ पे फील्ड्स को पानी मिले, वहाँ के खेतों में सिंचाई हो सके और डेली यूज़ के लिए भी वहाँ के लोगों को वाटर मिले। एट प्रेजेंट ये जो राजस्थान कैनाल है वो गंगानगर और बीकानेर डिस्ट्रिक्ट्स में पानी प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है। और इस कैनाल की वजह से इस कैनाल के आसपास कई सारे एरिया ग्रीन हो गए हैं, यानी वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन, वहाँ पे पेड़ देखने को मिलते हैं, कई ट्रीज, श्रब्स वगैरह ये सभी ग्रो हो रहे हैं। देयर आर सम सॉल्ट वाटर लेक्स इन राजस्थान। सांबर लेक इन राजस्थान इज इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट लेक। बिसाइड्स ट्यूबवेल देयर आर स्ट्रीम्स विच आर फिल्ड अप विथ रेन वाटर। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा राजस्थान में कुछ सॉल्ट वाटर लेक यानी खारे पानी की झील भी मिलती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सांबर लेक, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। इसके अलावा ट्यूबवेल्स भी लगे हुए हैं, वो भी जो रेन वाटर से वो फिलअप हो जाते हैं। द कैमल इज अमंग द फ्यू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट because it can move easily on the sand and is used as the chief means of transport in a desert. Its padded hooves do not sink into the sand and camel has a lump of fat in its hump. The fat provides nourishment to body when there is no water to drink. तो जब हम स्टूडेंट्स डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो डेजर्ट का जो एनिमल है, अगर हम वहाँ के वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वहाँ वाटर नहीं है, तो नेचुरली वहाँ पे एनिमल्स भी बहुत ही कम होते हैं। लेकिन वहाँ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल आप सभी जानते हैं, जिसे हम शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, कैमल। कैमल का बॉडी ही इस तरीके का बना हुआ है कि वो डेजर्ट में रह सकता है। कैसे? ये इजीली सैंड पे चल सकता है, गरम सैंड पर, गरम रेत पर आराम से चल पाता है, क्योंकि इसके पैडेड हूव्स हैं, वो रेत में दबते नहीं हैं और वो इजीली उन पे चल पाता है। और यही मेन ट्रांसपोर्ट का मीन्स है, इसी को लोग यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कैमल के एक हम्प होता है
बड़ा सा हम्प होता है जिसमें वो अपना फूड स्टोर कर लेता है, वाटर स्टोर कर लेता है। तो उस समय के लिए जब उसे बिल्कुल पानी नहीं मिलता तब वो इसी हम्प में से अपना यूज़ करता है, फैट यूज़ करता है। By destroying forests and allowing overgrazing by animal, we are increasing the desert area. There is a need to stop cutting of trees and overgrazing of grassland. We should also grow grass and plant more trees. तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ा डेजर्ट के बारे में। ये डेजर्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि रेन नहीं होने पर, इसके अलावा रेन नहीं होने का कारण क्या है? फॉरेस्ट काटना। हम लोग फॉरेस्ट काटते हैं और ओवरग्रेजिंग जो होती है, जो हमारे पेट एनिमल्स है ओवरग्रेजिंग वो करते हैं, उसकी वजह से भी ये डेजर्ट एरिया बढ़ता जा रहा है। तो हमें इस डेजर्ट एरिया को बढ़ने से रोकना है, हमें एरिया को ग्रीन बनाना है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पेड़ों को काटना बंद कर दें और नए पेड़ लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, घास लगाएं। तो स्टूडेंट्स ये डेजर्ट के बारे में था। अब हम वेस्टर्न पार्ट के बारे में हमने पढ़ा जो कि डेजर्ट के फॉर्म में है। अब हम नेक्स्ट उसमें ईस्टर्न पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जो फर्टाइल है। तो कल हम इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।